एक यतीम जिसकी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में यकीन था। एक तख्त जो सोने का था मगर रूह से खाली। और एक दुआ जो अल्फाज से नहीं आंसुओं से मांगी गई थी। क्या एक यतीम की दुआ वाकई बादशाह की तकदीर बदल सकती है? क्या रोटी को तरसता एक बच्चा रियासत की रूह बन सकता है? तैयार हो जाइए एक ऐसे वाकया के लिए जो ना सिर्फ दिल को छुएगा बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगा। यह कहानी है तकदीर के पलटने की। सिर्फ एक सच्चे सजदे की ताकत से। शाम का वक्त था। सूरज अपनी आखिरी किरणें धरती पर बिखेर रहा था। आसमान पर सुरमई रंग की चादर फैलती जा रही थी और हर जानदार अपने ठिकाने की जानिब लौट रहा था। मगर उस उजड़े हुए शहर के एक वीरान कोने में एक मासूम चेहरा था जो ना घर लौट सकता था ना ही किसी का इंतजार कर सकता था। वो एक यतीम मॉम था। नाम था उसका जैनुअल आबिदीन। जैनुअल आबिदीन की उम्र मुश्किल से 10 बरस की होगी। गालों पर धूल का असर, पैरों में चप्पल नहीं, कपड़े जगह जगह से फटे हुए, मगर आंखों में एक ऐसी चमक जो उम्मीद से लबरेज थी। वो चमक जो अक्सर सिर्फ यतीमों की आंखों में होती है, जो दुनिया से नहीं बल्कि रब की रहमतवन से उम्मीद रखती है। जैनुअल के वालिद एक दर्जी थे। गुर्बत थी मगर इज्जत थी। मगर एक रोज शहर में वबा फैली। ताउन की ऐसी लहर चली कि देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौत की आगोश में चले गए। जैनुअल के वालिद और वालिदा भी उस वबा का शिकार हो गए। और जैनुअल जो कभी मां की ममता और बाप की मोहब्बत के साए में पला था, अचानक तन्हा हो गया। शुरू शुरू में कुछ पड़ोसियों ने खाना दिया, किसी ने पुराना कपड़ा दे दिया, किसी ने छत का वादा किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा सब अपने अपने कामों में मशगूल हो गए। और जैनुअल उस गली के एक कोने में बैठा अक्सर फलक की जानिब देखता और बुदबुदाता, या अल्लाह तेरा ही सहारा है। उस रोज की बात है। 4 दिन से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। ना कोई काम ना कोई मदद। वो शहर के बाजार की तरफ निकल पड़ा, इस उम्मीद में कि शायद किसी होटल वाले को उस पर रहम आ जाए। बाजार की गलियां चमक रही थीं, तिजारत जोरों पर थी, दुकानें रोशनियों से भरपूर, लोग हंसते बोलते खरीदारी करते। मगर इस चहल पहल में एक जैनुअल था जो सिर्फ देख सकता था, किसी से कुछ कह नहीं सकता था। वो एक होटल के बाहर खड़ा हुआ जहां सीख कबाब की खुशबू हवाओं में बसी थी। पेट की आंधियां बगावत करने लगी, मगर वकार और हया अब भी बाकी थी। हाथ फैलाना उसने सीखा नहीं था। अचानक शोर बरपा हुआ। लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही लाइन बनाकर रास्ता साफ करने लगे। कुछ ही लम्हों में एक शाही जुलूस गुजरा। घोड़े, हाथी, सोने से जड़े तख्त पर बैठा वो शख्स जिसके सर पर जड़े हुए ताज की चमक सूरज की किरणों को मात दे रही थी, यही था उस मुल्क का बादशाह सुल्तान फिरोज। जैनुअल उस ताज को देखता रह गया। उसके दिल में ना कोई हसद थी ना कोई जलन, बस एक मासूम सी तलब जागी। या रब, ये बादशाह है, ताज पहनता है, सब कुछ है इसके पास, और मेरे पास तो एक रोटी भी नहीं। उसने आंखें बंद की, हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, या रब्बुल आलमीन, तू ही है जो सब कुछ देने वाला है। अगर तुझे मेरी भूख मंजूर है तो सब्र अता फरमा, मगर अगर तू चाहता है कि मेरा भी कोई सहारा बने तो इस बादशाह के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे, या फिर कुछ ऐसा कर कि मेरी हालत बदल जाए और इस बादशाह को एहसास हो कि हकीकी बादशाहत तेरी है, न कि किसी इंसान की। दुआ के बाद जैनुअल उठा और फिर एक पुराने मस्जिद की सीढ़ियों पर जा बैठा। वहां बैठे हुए वो सो गया, खाली पेट, मगर दिल में सुकून लिए। उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी दुआ ने आसमान को हिला दिया था। फरिश्तों ने कहा, या रब, इस मासूम यतीम की आवाज में ऐसा दर्द है कि कलम तकदीर कांप उठी है। क्या तू इसकी सुनवाई करेगा? रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मैं अपने बंदों की आवाज सुनता हूं, मगर यतीम की आह में जो असर है वो किसी और में नहीं। जल्द ही इस बच्चे की हालत बदलेगी और उस ताज वाले को समझ आएगा कि असल ताज तो मेरे नाम का है। अगले दिन सुबह जब जैनुअल जागा तो उसके पास एक बूढ़ा फकीर आया। उसने कहा, रात बच्चे, कल तेरी दुआ से आसमान लरज गया था। तेरा दिल साफ है, तेरी जुबान में असर है। अल्लाह तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, बस सब्र कर और अपने दिल को मैला ना कर। जैनुअल ने आंखें नम कर लीं। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का मोड़ साबित होगी। बादशाह सुल्तान फिरोज की सुबह उस रोज कुछ अजीब अंदाज में शुरू हुई। ताज पहनने से पहले जब उसने आईना देखा तो उसकी आंखों के नीचे गहरे स्याह हल्के थे। चेहरा मुरझाया हुआ और जिस्म में एक अजीब सी सुस्ती। दरबार में हाजिरी के दौरान उसकी नजरें बोझिल होती गईं और अचानक उसे चक्कर आया। सब सिपाही और वुज़रा फौरन आगे बढ़े। शाही तबीब बुलाया गया। नब्ज देखी गई, जिस्म का दर्जा ए हरारत मापा गया।
दवाइयां दी गईं, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन हालत और बिगड़ी। उसके जिस्म में अजीब किस्म की जलन और बेचैनी थी। उसे नींद नहीं आती थी, पेट खाना नहीं कबूल करता था और दिन ब दिन उसका चेहरा मुरझाता जा रहा था। महल में शाही तबीबों और हकीमों की लाइन लग गई। हर कोई अपने अपने नुस्खे लाया। किसी ने यूनानी दवा दी, किसी ने इत्र और गुलाब से इलाज करने की कोशिश की, किसी ने जफरान और केसर की कीमती दवा दी, मगर कुछ असर ना हुआ। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने चीख कर कहा, यह कैसी बादशाहत है कि मैं खुद ही अपने जिस्म में कैद हो गया हूं। कोई मुझे नहीं बता सकता कि मुझे हुआ क्या है। वजीर आजम ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, मुमकिन है कि यह किसी बद्दुआ या रूहानी असर का नतीजा हो। बादशाह ने गुस्से से कहा, तुम सब जाहिलों की बातें मत करो, मुझे हकीकत चाहिए, इलाज चाहिए। मगर हकीकत यह थी कि अब तक किसी को बादशाह की बीमारी की वजह समझ नहीं आई थी। तीसरे रोज जब बादशाह का चेहरा जर्द पड़ चुका था और उसके होंठों पर सफेदी आ गई थी, तभी महल के बाहर एक बुजुर्ग औरत आई। सादी सी धोती, सर पर चादर, कांपते हाथों में एक डंडा, मगर चेहरा रोशन और आंखों में एक अजीब सा सुकून। महल के दरबानों ने उसे रोका, मगर वो अड़ी रही। उसने कहा, मैं बादशाह से नहीं, उसकी बीमारी से बात करने आई हूं। लोगों ने हंसकर टाल दिया, मगर जब उसी वक्त बादशाह की हालत और बिगड़ी तो किसी ने मजाक में कह दिया, चलो इस बूढ़ी औरत को अंदर ले जाओ, शायद यही कुछ कर पाए। बूढ़ी औरत को जब सुल्तान फिरोज के पास लाया गया तो वो कुछ पल उसे गौर से देखती रही। फिर उसने एक ठंडी सांस भरी और कहा, बादशाह सलामत, तेरी बीमारी का इलाज दवाओं में नहीं है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, फिर किस में है? बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की और जवाब दिया, एक यतीम की भूखी दुआ ने आसमान को हिला दिया है, और जब यतीम की आह आसमान तक पहुंचती है तो जमीन के बादशाह भी बेबस हो जाते हैं। बादशाह की पेशानी पर बल पड़ गया। क्या कह रही हो तू? एक यतीम, मैं, बीमार, उसकी दुआ से? हां, बूढ़ी औरत ने कहा, तूने उस मासूम की हालत नहीं देखी, मगर रब ने देखी। वो यतीम भूखा था, थका था, मगर उम्मीद से भरा हुआ। उसने रब से तेरे लिए दुआ नहीं मगर इंसाफ की फरियाद की थी। रब ने तुझसे उसका हिसाब मांगा है। बादशाह कुछ देर खामोश रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो बादशाह जो ताज और तख्त का मालिक था, उस वक्त एक बूढ़ी औरत के लफ्जों के सामने लाचार लग रहा था। कौन है वो यतीम? बादशाह ने ठंडी आवाज में पूछा। मैं नहीं जानती उसका नाम, मगर इतना जानती हूं कि वो उस पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर सोता है, गली के कोने में बैठा आसमान को देखता है, और जब दुआ करता है तो फरिश्ते भी झुक जाते हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, शहर के हर कोने में ढूंढो उस यतीम को। सिपाही निकलें, वजीर तलाश करें, हाकिम सवाल करें, मुझे वो बच्चा चाहिए, अभी। इसी वक्त सारा महल हरकत में आ गया। सैकड़ों सिपाही निकल पड़े। हर गली, हर कूचा, हर मस्जिद की सीढ़ी, हर छत, सब जगह एक बच्चे की तलाश होने लगी। इधर जैनुल आबिदीन उसी पुरानी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा था। नजरों में वही सुकून, वही भूख, वही फटी कमीज, मगर चेहरे पर शिकायत नहीं। उसी वक्त दो सिपाही वहां पहुंचे। एक ने पूछा, क्या तू यतीम है? जैनुअल ने सर हिलाया। तेरा नाम जैनुअल आबिदीन है? जी, उसने धीरे से कहा। सिपाही ने एक दूसरे को देखा और कहा, चलो बच्चे, बादशाह तुझसे मिलना चाहता है। जैनुअल हैरान हो गया। बादशाह मुझसे? पहले तो जैनुअल ने जाने से इनकार कर दिया। उसे डर था, क्यों बुलाया गया है? क्या गलती हो गई है उससे? कहीं सजा ना मिल जाए। मगर फिर उसे उसी बूढ़े फकीर की बात याद आई। तू अकेला नहीं है, रब तेरे साथ है। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर अल्लाह की मर्जी है तो चलो। मासूम यतीम जैनुल आबिदीन अब दो शाही सिपाहियों के साथ महल की तरफ रवाना था। उसके कदम कांप रहे थे, मगर आंखों में कोई खौफ नहीं था। रास्ते में शहर की गलियां उस बच्चे को देखकर हैरत से भर गईं। लोग सोचने लगे, ये वही यतीम है जो कल तक फटे पुराने कपड़ों में भीड़ से बचकर चलता था। आज शाही सिपाही उसे लेकर जा रहे हैं। जब जैनुल आबिदीन को शाही महल के विशाल दरवाजे से अंदर लाया गया तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने और चांदी से जड़ा हर दीवार, संगमरमर की जमीन, महकते फूलों की क्यारियां और फव्वारे, सब कुछ उसके लिए अजनबी था। मगर इस तामझाम के बीच वो सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहा था, मुझे बादशाह ने क्यों बुलाया है। उसे एक बड़े कमरे में लाया गया जहां पर्दे के पीछे से सर्द सांसों की आवाजें आ रही थीं। फिर एक सिपाही ने ऐलान किया, यतीम जैनुल आबिदीन हुजूर बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर है। पर्दा उठा।
सामने शाही पलंग पर लेटा हुआ बादशाह फैरोज नजर आया। उसका चेहरा जर्द, आंखें बुझी हुई और जिस्म कमजोरी से कांप रहा था। उसने मुश्किल से सर उठाया और जैनुल को देखने लगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद बादशाह ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तू वही बच्चा है जो उस रात मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था? जैनुल ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर। तूने दुआ की थी? जी, हर रोज करता हूं। क्या मांगा था उस रोज? जैनुल कुछ पल खामोश रहा, फिर उसकी आवाज कांपते हुए निकली, मैंने अल्लाह से रोटी नहीं मांगी, ताज नहीं मांगा। मैंने बस ये कहा, या रब, जो ताज पहनता है वो कभी भूखा ना सोए, मगर अगर वो तेरा शुक्र अदा नहीं करता तो उससे ताज ले ले और किसी भूखे को हक दे दे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो लफ्ज जो जैनुल ने उस रोज भूख से बेहाल होकर कहे थे, आज बादशाह के जिस्म में आग की तरह फैल रहे थे। बादशाह ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नहीं जानता था कि एक यतीम की दुआ इतनी बुलंद हो सकती है। मैं समझता था कि मेरी ताकत मेरी तलवार है, मेरी फौज है, मेरा ताज है, मगर आज मैं जानता हूं हकीकी ताकत सिर्फ अल्लाह की है। वो पल महल की तारीख में सबसे पुरअसर था। शाही वुज़रा, हाकिम और सिपाही उस छोटे से बच्चे को देख रहे थे जो एक बादशाह के सामने खड़ा था, न डर में न गुरूर में, सिर्फ सादगी और सच्चाई के साथ। बादशाह ने पूछा, तू इतना कैसे जानता है? तुझे किसने सिखाया? जैनुल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैंने अपनी मां से सुना था, जब किसी को कोई नहीं समझता तब अल्लाह उसे ज्यादा समझता है, और जब कोई तेरा नहीं होता तब अल्लाह ही तेरा सबसे बड़ा सहारा होता है। बादशाह की आंखों से बहते आंसू अब उसके चेहरे की लकीरों को भिगो रहे थे। क्या तू मुझे माफ करेगा? बादशाह ने पूछा। जैनुल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, माफी देने वाला तो सिर्फ अल्लाह है, मगर अगर आपने अपने दिल से तौबा की है तो अल्लाह जरूर माफ करेगा। इसी लम्हे बादशाह की हालत में थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। वो पहली बार 4 दिन में उठकर बैठा। वुज़रा हैरान रह गए। तबीब ने उसकी नब्ज देखी, वो तेज हो रही थी, जैसे जान वापस आ रही हो। बूढ़ी औरत जो उस रोज दरबार में आई थी, आज फिर आ पहुंची। उसने मुस्कुराकर कहा, उसकी दुआ सिर्फ अल्लाह तक नहीं पहुंची, वो तेरे दिल तक भी पहुंच गई है। बादशाह ने जैनुल के सर पर हाथ रखते हुए कहा, आज से तू मेरे महल का हिस्सा नहीं, मेरे दिल का हिस्सा है, मगर इससे भी बढ़कर तू उस रब का बंदा है जिसने मुझे मेरे घमंड से आजाद किया। उसने दरबार में ऐलान किया, शहर के हर यतीम को महल बुलाया जाए, हर भूखे को खाना दिया जाए, और सबसे अहम, हर फकीर की दुआ की कद्र की जाए। जैनुल ने आखिर में सिर्फ एक बात कही, हुजूर, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो सिर्फ महल का दरवाजा नहीं, अपना दिल भी खोल दीजिए। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, शहर के हर यतीम को महल बुलाया जाए, हर भूखे को खाना दिया जाए, और सबसे अहम, हर फकीर की दुआ की कद्र की जाए। इस ऐलान के बाद महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए। वो महल जो कल तक अमीरों, वुज़रा और शाही लोगों के लिए महदूद था, आज वहां यतीम बच्चों, गरीब और भूखों की आवाजाही शुरू हो गई थी। हर कोने में इंसानियत की एक नई खुशबू महसूस हो रही थी। बादशाह फैरोज ने एक नई मिसाल कायम की। वो खुद हर हफ्ते 2 बार महल के आंगन में आम लोगों की फरियाद सुनता। जैनुल आबिदीन उसके साथ बैठता और अपने मासूम मगर दिल को छू लेने वाले अल्फाजों में लोगों की बातें समझाता। लोग कहते थे, इस बच्चे की जबान में असर है, इसकी आंखों में अल्लाह का नूर झलकता है। एक बार एक बूढ़ा फकीर आया जिसकी जमीन अमीर जमींदार ने छीन ली थी। पहले किसी ने उसकी नहीं सुनी थी, मगर अब वो जैनुल की अदालत में पेश हुआ। जैनुल ने बादशाह के सामने वो मसला ऐसे पेश किया कि उस जमींदार को खुद शर्म से सर झुकाना पड़ा। बादशाह ने फकीर को उसकी जमीन वापस दिलवाई और जमींदार से जुर्माना वसूल कर उसे शहर के लंगर में लगाया। उस रोज हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, यतीम की दुआ से निकली इंसाफ की रोशनी। कुछ ही हफ्तों में शहर का नक्शा बदल गया। मस्जिदें आबाद हो गईं, बाजारों में इंसाफ लौट आया और लोगों के दिलों में नरमी आ गई। जो लोग पहले तक अपने घरों के दरवाजे बंद रखते थे, अब वो भूखों और यतीमों को दावत देने लगे। एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे लोग रोशन अहद कहने लगे, और सबको मालूम था ये सब उस यतीम जैनुल आबिदीन की वजह से मुमकिन हुआ था, जिसकी एक सच्ची दुआ ने एक बादशाह की तकदीर ही नहीं, पूरे शहर की रूह बदल दी थी। बादशाह अब हर रोज फज्र की नमाज मस्जिद में अदा करता। वो अपने तख्त को अब अल्लाह की अमानत समझता था। उसे जब भी वक़्त मिलता वो जैनुल के साथ बैठकर कुरान की तिलावत करता और अपने गुनाहों की तौबा करता। एक रोज उसने जैनुल से पूछा, तुम्हारे दिल में कभी मुझसे नफरत नहीं आई? जैनुल ने कहा,
नफरत तो अपने दिल में जलन छोड़ जाती है और भूखे दिलों में जलन की जगह अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसने उस यतीम को गले से लगा लिया जैसे एक बाप अपने बेटे को सीने से लगाता है। बादशाह ने शहर में नए मदरसे खुलवाए जहां गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। हर मदरसे का नाम नूर ए दुआ रखा गया ताकि लोगों को हमेशा याद रहे कि एक दुआ ने कैसे अंधेरों में रोशनी भर दी थी। उल्मा और मुफ्ती लोग अब जैनुअल से मशवरा लेने लगे। वो बच्चे की उम्र देखकर नहीं, उसके इल्म और सच्चाई देखकर उसकी बात मानते थे। हर कोई जान चुका था कि यह बच्चा अल्लाह की रहमत का जरिया है, मगर जहां रोशनी होती है वहां अंधेरे का डर भी होता है। कुछ पुराने वुज़रा और दरबारी जो बादशाह के नजदीकियों में थे अब खुद को हाशिए पर महसूस करने लगे। उन्हें लगता था अगर ये यतीम इसी तरह बादशाह के दिल में जगह बनाए रहा तो एक दिन वो हमें दरबार से बाहर कर देगा। उन्होंने धीरे धीरे जहर फैलाना शुरू किया। कहते, हुजूर, एक बच्चा कैसे पूरे मुल्क की सियासत समझ सकता है? क्या आपने देखा नहीं कि वो यतीम आपको अपने रंग में रंगता जा रहा है? एक रात एक गुमनाम चिट्ठी बादशाह के तकिए के नीचे मिली। जो बच्चा आपको रोशनी दे रहा है, क्या आपने कभी सोचा कि कहीं वो आपको अंधेरे की तरफ तो नहीं ले जा रहा? बादशाह कुछ पल के लिए चौंका, मगर फिर उसकी आंखों के सामने जैनुअल का वो चेहरा आ गया, मासूम, पाक और रोशन। उसे अपने दिल की गहराई से आवाज आई, ये साजिश है और अल्लाह की रहमत पर शुबहा करना खुद अपने ईमान पर शुबहा है। अगले ही दिन बादशाह ने उन वुज़रा को दरबार से हटाकर एक नई कमेटी बनाई जिसमें आम लोग भी शामिल थे, कारी, तबीब, ताजिर और यहां तक कि एक बूढ़ा फकीर भी। सबकी आवाज सुनी जाने लगी। जैनुअल अब सिर्फ महल का मुंह बोला बेटा नहीं बल्कि रियासत की रूह बन चुका था। लोग कहते थे, अल्लाह जब चाहता है तो एक यतीम को बादशाह के बराबर बना देता है। शहर रोशन है मगर अंधेरे अभी भी छिपे हुए हैं। साजिशें चल रही हैं मगर ईमान मजबूत है। यतीम की दुआ अभी भी असर में है। शहर में अब भी रोशनी थी मगर कुछ दिलों में अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जैनुअल आबिदीन की मासूमियत, बादशाह की इबादत और हर तरफ फैलती इंसाफ की रोशनी से वो लोग परेशान थे जो सालों से जुल्म, रिश्वत और तानाशाही से अपना सिक्का चलाते आए थे। वो वुज़रा जो पहले तख्त के इर्द गिर्द घूमते थे अब दरबार के कोनों में सरगोशियां करने लगे थे। उनके दिलों में नफरत थी उस यतीम के लिए जिसने महल की दीवारों को मखलूकान की आवाजों से गूंजा दिया था। उन दरबारियों ने एक खुफिया जलसा किया जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था, जैनुअल को रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो कल हमारी औलादें भी यही कहेंगी कि एक यतीम बेहतर है हमसे। उन्होंने एक कातिल को बुलाया जो पहले भी कई गैर मामूली साजिशों का हिस्सा रह चुका था। नाम था सुलेमान सरमदी। वो आदमी जो छाया की तरह आता और खून की स्याही से दास्तानें लिख जाता। सुलेमान को हुक्म मिला, उस बच्चे को ऐसे रास्ते से हटाओ कि कोई सबूत न बचे। बादशाह को लगे कि यह बस एक हादसा था। एक रात जब जैनुअल महल से लौटकर अपने छोटे से कच्चे घर में आराम कर रहा था, आसमान पर घने बादल थे, बिजली कड़क रही थी और हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। जैनुअल को नींद नहीं आ रही थी। उसने वुजू किया और तन्हा कमरे में 2 रकात नमाज पढ़ी। सजदे में गिरते ही उसने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, अगर तुझे मुझसे कोई काम लेना है तो मुझे महफूज रख, और अगर मेरी मौत में भी किसी की जिंदगी का फायदा है तो मेरा वक्त कबूल फरमा। उसी वक्त सुलेमान सरमदी छत से नीचे कूदा। उसके हाथ में झर में डूबा खंजर था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा। कुत्ता जैनुअल का पाला हुआ नहीं था, मगर अक्सर उसके घर के बाहर बैठा रहता था। आज उस जानवर ने इंसानियत की हिफाजत की। उसकी आवाज से पड़ोसी जाग गए। सुलेमान भाग गया, मगर उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। सुबह होते ही शहर में अफवाह फैल गई। जैनुअल को रात में कत्ल करने की कोशिश हुई। बादशाह को खबर मिली तो उसका चेहरा सफेद हो गया। उसने फौरन गार्ड बढ़ा दिए और जैनुअल को महल में बुलवा लिया। जब जैनुअल आया तो बादशाह ने उसे सीने से लगा लिया, आंखें भर आईं। कहा, मैं तुझसे अल्लाह की रहमत समझता हूं और अब ये ताज और ये तख्त दोनों तेरी अमानत हैं। उसी रोज शहर के बड़े उल्मा, सूफिया और बुजुर्ग लोग जमा हुए। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि जैनुअल की हिफाजत अब सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि दुआओं और रूहानी निगरानी से होगी। शहर की हर मस्जिद में उसके लिए दुआएं होने लगीं। लोग कहते, वो यतीम नहीं, अल्लाह का नूर है। बादशाह ने अपने वफादार जासूसों को हुक्म दिया कि इस हमले की तह तक पहुंचा जाए। जासूसों ने शहर के गली कूचों में छानबीन शुरू की।
एक बूढ़ा कहार जो उस रात जैनुअल के घर के पास था, उसने सुलेमान का साया देखा था। सुलेमान अब शहर छोड़ चुका था, मगर उसकी आवाज पहचान ली गई थी। जासूसों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में पता चला कि वो एक पुराने खंडहर में छिपा बैठा है। जैनुअल को जब यह खबर दी गई कि हमला करने वाला पकड़ा जा सकता है, तो उसने कहा, अगर मेरी जान के बदले किसी को मौत दी गई तो मेरा क्या फर्ज हुआ। उसने बादशाह से दरख्वास्त की, इजाजत दीजिए कि मैं उससे बात करूं, तन्हाई में, सिर्फ मैं और वो। बादशाह ने हैरत से उसकी तरफ देखा, मगर फिर अल्लाह का नाम लेकर इजाजत दे दी। खंडहर में जैनुअल अकेला गया। सामने सुलेमान सरमदी बैठा था। जैसे ही उसने जैनुअल को देखा, चौंक गया। तुम अकेले? जैनुअल ने कहा, हां, क्योंकि जो अल्लाह के साथ हो उसे किसी का डर नहीं होता। सुलेमान के हाथ कांपे। जैनुअल ने कहा, क्यों कत्ल करना चाहते थे मुझे? सुलेमान की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं सिर्फ एक औजार था। असली का कातिल वो हैं जिन्होंने तुम्हारी रोशनी से अपना अंधेरा देखा। जैनुअल ने कहा, अगर तौबा कर लो तो शायद वही अल्लाह जिसने तुम्हें यहां पहुंचाया तुम्हें बचा भी ले। सुलेमान फूट फूट कर रो पड़ा। उसने जमीन पर सजदा किया और कहा, मैंने बहुत जुल्म किए हैं, मगर आज दिल करता है कि पहली बार इंसान बनूं। बादशाह को जब जैनुल की सलामती की खबर मिली तो उसने सुलेमान को माफ कर दिया। शर्त यह थी कि वो बाकी जिंदगी लंगर और मदरसे की खिदमत करेगा। अब शहर में एक नई कहावत थी, जहां यतीम की दुआ हो वहां कातिल भी सजदा करता है। जैनुअल अब और भी मकबूल हो गया। लोग उसे अब सिर्फ एक यतीम नहीं बल्कि एक रूहानी रहनुमा समझने लगे। उसकी हर बात अब लोगों की जिंदगी बदल देती थी। साजिश नाकाम हो गई। जैनुअल ने सब्र से जीत हासिल की। एक कातिल तौबा करके इंसान बन गया। शहर के गली कूचों में अब भी उसी यतीम की दुआओं की महक फैली हुई थी। वो लड़का जो कभी फटे पुराने कपड़ों में नंगे पांव ताजमहल को देखता था, आज लोगों के दिलों का ताज बन चुका था। मगर न तो उसके चाल में घमंड आया, न लफ्जों में रौब। उसकी सादगी अब भी उसी तरह कायम थी जैसी उस दिन थी जब वो पहली बार बादशाह के महल में दाखिल हुआ था। बादशाह सलामत अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर अब तकब्बुर की लकीरें नहीं थीं, बल्कि तौबा की लकीरें थीं। उन्होंने तख्त पर बैठते ही सबसे पहला काम यह किया कि अपनी पूरी दौलत का एक हिस्सा यतीमों, मिस्कीनों और बीमारों के लिए वक्फ कर दिया, और इस तमाम नेक काम की सरपरस्ती की जिम्मेदारी जैनुल आबिदीन को सौंपी गई। वीडियो से मिलने वाली सीख: 1. यतीम की दुआ को कभी हकीर न समझो, उसका रिश्ता अल्लाह से सीधा होता है। 2. तख्त और ताज अकायद की असल हकीकत अल्लाह की रहमत और इंसाफ है, न कि शोहरत या दौलत। 3. माफ करना किसी को इंसान से फरिश्ता बना सकता है। 4. सब्रौन हर मुसीबत का जवाब है। जब अल्लाह पर भरोसा हो तो डर कैसा। 5. इखलास से की गई दुआ जमीन से आसमान तक जाती है और तख्त की तकदीर बदल देती है। या रब, अगर कभी हमें तख्त दे तो इंसाफ की ताकत भी दे, अगर हमें दौलत दे तो उसमें तवाजुन भी दे, और अगर हमें किसी यतीम की आंख से आंसू पोंछने का मौका दे तो हमें अपने सबसे करीबी बना ले। आमीन। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। .log और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखिए और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।